माननीय श्रोतागण, नमस्कार। आज का डिस्क्रिप्शन है राम मंदिर पूजा स्तुति करना। राम मंदिर आपके अयोध्या में स्थित राम मंदिर विश्व प्रख्यात। वहाँ मैं अगर गया पूजा करने, जब मैं पहुँचा तो मैं किस तरह पूजा करता हूँ ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उत्तरांगन भवन में गए और हाथ में मान लीजिए थाली है नैवेद्य का, इसके साथ साथ कागजी नोट, इसके साथ सोना चांदी हीरा जवाहरात श्रृंगार के सामान का वस्त्र आभूषण ये सब मिला के लेके खड़ा है। और वहाँ सामने में हम जो है उनसे स्तुति कर प्रार्थना करते हैं कि वही अंदर से कहते हैं कि आप हमारी जो है भेंट स्वीकार करें, मेरा चढ़ावा, मेरी स्तुति स्वीकार करें, मेरा चढ़ावा स्वीकार करें। तो क्या कहते हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहर सर्वलोकैकनाथं। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं कृष्ण, हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशवा, हे गोविंद गुरुध्वजा गुणनिधे दामोदरं माधवा, हे कृष्ण कमलापति जजुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति पाहि माम्। आदोराम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालिनिर्दरं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं एतद्धि रामायणम्। प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, हमारा जो है प्रसाद चढ़ावा स्वीकार करें। तो स्वीकार करें। वहाँ सामने में जो है ट्रस्ट के उस चढ़ावा को लिए भगवान, जैसे ही हम भगवान को भाव से चढ़ावा दिए, स्वीकार करने कहे, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। और भगवान जब स्वीकार करते हैं तो हमको भी आशीर्वाद मिलता है। कैसा आशीर्वाद? पूरा शरीर में एक प्रकार का शुभ शरीर में आ जाता है। शरीर में जो है मंगल होने लगता है, कल्याण होने लगता है। ये प्रसाद उनका आशीर्वाद है। और हमने जो दिया वो वहाँ रख दिए। वो अब ट्रस्ट का जिम्मेवारी है बंधु। ट्रस्ट जो है उसका क्या करेंगे? उसको ट्रस्ट का ये काम है कि वो प्रसाद सार्वजनिक बना के सब में वितरण करेंगे। जैसे होता है परंपरा, यही तो है कि हम जो चढ़ावा दिए वो सार्वजनिक हो गया, वो सबको बांटना, वितरण करना। वितरण हो गया, वो भगवान का प्रसाद सबको वितरण होने लगे। तो ये ट्रस्ट का काम है। तो हम जो है जनता हैं, हम भक्त हैं, श्रोता हैं, हम मंदिर जा सकते हैं, जाके दर्शन पूजा कर सकते हैं, चढ़ावा दे सकते हैं। तो हमारा दायित्व तो वही हुआ कि भगवान ग्रहण किए, भगवान का आशीर्वाद मिला, हम चले गए। अब इसके बाद प्रसाद का वितरण ट्रस्ट का जिम्मेवारी है। ट्रस्ट क्या करे नहीं करे ट्रस्ट पर है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो ट्रस्ट जो है उसको प्रसाद को वितरण तो करेंगे ही, उसकी व्यवस्था ट्रस्ट करेंगे ही। ट्रस्ट बने विश्वासी होता है।
तो वो जो विश्वासी वहाँ हैं, सदस्य हैं उस ट्रस्ट में, उनका काम है उस चढ़ावा को वितरण करना। अब वितरण का सीमा ये नहीं कि खाली 10-20 गो 100 गो है वहाँ सामने उसी को वितरण, मतलब पूरा विश्व भर में जहाँ तक हो सके आप वितरण करें। अब वितरण करने का क्या तरीका है, वो पवित्र भाव से निर्णय लें कि वितरण हम जो करेंगे किसको करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे तो सार्वजनिक सबके लिए है, चोर के लिए भी साधु के लिए, दो ही तो प्रकार के तो व्यक्ति संसार में, या तो कोई साधु है सज्जन है या कोई दुर्जन चोर है। तो सबके कल्याणार्थ, सबके विकासार्थ उसका वितरण कर, सबको अर्थ में आवे, प्रयोग में आवे, कल्याण में आवे, इस उद्देश्य से उसका वितरण हो। यही तो है ट्रस्ट की कहानी। अब उसमें पवित्र भाव से जो हैं वही ट्रस्ट में शामिल हो गए। ये पवित्र भाव है तो उसको पद को त्याग के जाएं। तो अभी सुन रहे हैं कि कोई नया ट्रस्ट होने वाला, ठीक है, जोगी जी को आशीर्वाद मिले भगवान का कि वो वैसा करें। नया ट्रस्ट मतलब पवित्र लोग आवें और पवित्र लोग ट्रस्ट को देखभाल करें, और जब तक पवित्रता है उनमें तभी तक आप रहें। पवित्रता नष्ट होने लगे, आप मजबूर हैं, नहीं बचा पा रहे हैं पवित्रता, तो त्याग पत्र दे के भाग जाइए, निकल जाइए वहाँ, फिर दूसरे कोई पवित्र व्यक्ति आएंगे। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पवित्र की व्यवस्था है, और वो पैसा जो है, वो चढ़ावा जो है बैंक में सुरक्षा के लिए, किसके लिए, किस बैंक में क्यों रखा जाता है? मनुष्य का सुरक्षा क्षेत्र है बैंक। तो बैंक में कुछ दिन के लिए, कुछ हमेशा सूद कमाने के लिए बैंक में वो पैसा नहीं रखना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, आप जैसा मर्जी कीजिए। बैंक में सूद कमाने के लिए आपको पैसा नहीं रखना है। पैसा इसलिए कि जब तक आपका कोई व्यवस्था नहीं है पैसा का उपयोग करने का, तब तक आप बैंक में रख सकते, सुरक्षा के कारण। मंदिर प्रांगण में नहीं रख के बैंक में रख सकते हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद आप तुरंत उसका इस्तेमाल, ऐसा प्रोग्राम बना के रखिए कि पैसा का फटाफट उपयोग होते रहे। अगर भगवान के यहाँ पैसा रोज आ रहा है तो आपके यहाँ से भी रोज पैसा का वितरण होते रहे, ऐसा व्यवस्था कीजिए। कुछ कल्याण के कार्य में, कुछ विकास के कार्य में जरूर खर्च करना ही है। तो वही प्रसाद हुआ, प्रसाद भगवान के यहाँ से जो है बट रहा है। तो वही चीज़ है। इतने संक्षेप में, बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो कहीं अब भाषण दे रहे हैं, सो नहीं, ज्ञान की बात जो है इतने ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं भी इतने करता हूँ, आप लोग आशा है शांति रहिए। जो चोर पकड़ा गया है वो तो मनुष्य के कानून में जो होगा, कोर्ट कचहरी कानून में होगा, वो दंड मिलेगा ही। और भगवान के यहाँ क्या दंड मिलेगा आपको क्या बताऊँ, उसको बताना ही नहीं है, लेकिन दंड मिलेगा। दंड सब जो है क्षम में नहीं है, उसको दंड मिलेगा। क्यों, कानून भी दंड, मनुष्य के कानून भी दंड देगा और ईश्वर का तरफ से भी दंड मिलेगा, ठीक है। बस शांति व्यवस्था बना रही। इसके लिए कोई तुच्छ राजनीति में ये सब बात मत उठाइए। राजनीति, रणनीति, कूटनीति तुच्छ कर्म है, उसको इसमें काहे घसीटते हैं। इस बात को राजनीति में कभी मत लाइए, पवित्र चीज़ है। उसमें कुछ अनहोनी हुआ तो कोई कानून व्यवस्था जो है देश का वो संभालेंगे, वो कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, शांति बनाए, धन्यवाद।